हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित में सप्ताह 13 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 61। प्रश्न नंबर 1, दी गई आकृति को देखकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए। अब यहाँ आकृति लिखी है, यहाँ लिखा है किनारों की संख्या और यहाँ लिखी है कोनों की संख्या। आइए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले ये आकृति देखिए, क्या बना हुआ है, यहाँ पे घनाभ बना हुआ है। अब इसमें किनारे कितने, किनारे मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ किनारों की संख्या हो गई 12। अब हम आगे देखते हैं कोने। देखिए कोने क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस आकृति में कोने कितने हो गए, 8। अब आगे देखिए, यहाँ पर किनारों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और कोने कितने हो गए, आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने किनारे 6 लिखे और कोने कितने लिखे हैं, यहाँ 6। प्रश्न 2, दी गई आकृतियों में कोनों पर लाल डॉट लगाइए और किनारों पर नीले रंग से रेखांकित कीजिए। तो चलिए हम इसे करते हैं। कोनों पर आपको लाल डॉट लगाना है। देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पर कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हमें यहाँ किनारों पर कौन सा डॉट लगाना है, नीले रंग से लाइन खींचना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार आपको यहाँ हल करना है। अब प्रश्न क्रमांक 3, दी गई आकृति में कितने कोने हैं, कितने तिकोने हैं। अब यहाँ पे आपको तिकोने बताना है कितने। आइए हम गिनते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, कितने त्रिकोण हो गए, 4। अब ये देखिए 5 6, फिर 7 और 8। तो यहाँ पर कितने तिकोने हो गए, 8। अब अपन देखते हैं इस आकृति में कितने तिकोण हैं। सबसे पहले हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तिकोण हो गए। अब ऐसे तिकोण काउंट कीजिए जिनके बीच में एक लाइन आ रही हो। तो देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। पहले 7 हुए थे, अभी 6। अब ऐसे त्रिकोण काउंट कीजिए जिनके बीच में दो दो लाइन आ रही हो। तो 6 के बाद में 7 8। देखिए 7 6 और 2 त्रिकोण ये हो गए जिनके बीच में दो दो लाइन आ रही थी। अब आप और ध्यान से देखिए कि कितने त्रिकोण और यहाँ बन सकते हैं। अभी हो गए 7 6 और 2, कितने हो गए टोटल, 7 और 6 13, 13 और 2 15। अब 15 के बाद में हम देखते हैं और कौन सा त्रिकोण बन सकता है। ये देखिए बड़ा वाला त्रिकोण 16, एक यहाँ है 17 और एक यहाँ है 18। तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिकोण हो जाएंगे, 18। सप्ताह 13 दिवस 2, आकृतियों का कमाल। प्रश्न क्रमांक 1, दी गई वस्तु के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। अब देखिए स्कूटर का पहिया, क्या इसमें सीधे किनारे होते हैं, नहीं होते। क्या इसमें घुमावदार किनार होता है, तो हाँ। गिलास में सीधे किनारे नहीं होते, घुमावदार होता है। आपकी पाठ्यपुस्तक में सीधे किनारे होते हैं, घुमावदार होते हैं क्या, नहीं। आपकी कक्ष का दरवाजा सीधे किनारे होते हैं, घुमावदार नहीं होते। प्रश्न 2, दी गई आकृतियों को देखकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए। अब देखिए हमें बताना है इनमें किनारे कैसे हैं, सीधे, घुमावदार या दोनों, और किनारों की संख्या। अब देखिए इस आकृति में किनारे कैसे हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ घुमावदार भी है देखिए और सीधा भी है। तो हमने दोनों लिखा है और कितने किनारे हैं, 2। अब इस आकृति में सिर्फ एक किनारा है घुमावदार, तो हमने घुमावदार लिखा और 1 लिखा है। अब इसमें 1 2 3 4, तो सीधे किनारे हैं और कितने हैं, 4।
यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 65 पर दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। आपको अपनी कॉपी में इसे हल करना है। अब सप्ताह 13 दिवस 3 वर्कशीट नंबर 63। प्रश्न 1, 5 टुकड़े वाले 10 ग्राम के 2 त्रिकोण टुकड़ों की सहायता से एक वर्ग बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर एक वर्ग बनाया है 10 ग्राम के टुकड़ों की सहायता से। अब यहाँ लिखा था 5 टुकड़े वाले 10 ग्राम के 3 तिकोने टुकड़ों की सहायता से पहाड़ की आकृति बनाइए। तो हमने यहाँ पर एक पहाड़ की आकृति इस प्रकार बनाई है। अब 7 टुकड़े वाले 10 ग्राम के विभिन्न टुकड़ों की सहायता से एक बतख बनाइए। अब हमने देखिए 10 ग्राम में 7 टुकड़े थे, उससे हमने बतख बनाई। टुकड़े की संख्या आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार आप भी बनाएंगे। अब यहाँ लिखा है 7 टुकड़े वाले 10 ग्राम के एक वर्ग एवं किन्हीं 2 त्रिकोण आकृति से मिलाकर एक आयत। तो हमने यहाँ पर एक वर्ग लिया और ये 2 त्रिकोण लिए और इससे क्या बनाया है, एक आयत। अब दिवस 4 वर्कशीट नंबर 64। प्रश्न 1, नीचे दी गई बुनाई प्रिंटिंग के पैटर्न को पहचानें और आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार आपको इस पैटर्न को बनाना है। प्रश्न 2, यहाँ पर भी आपको पैटर्न बनाना है और प्रश्न 3 में भी आप देख सकते हैं पैटर्न है। ऐसे ही आपको इन चारों प्रश्न में इन पैटर्न को आगे बढ़ाना है। प्रश्न 4 में हमने यहाँ पर एक ही पैटर्न बनाया है। आप इसको इस प्रकार से हल करेंगे और यहाँ आगे पैटर्न बनाएंगे जब तक कि यहाँ तक भर ना जाए। आगे हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 65। प्रश्न 1, नीचे दिए गए टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। देखिए टाइल्स का यहाँ पैटर्न है, आप इसे इस प्रकार बुनेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। कर सकते हैं आप आसान है। यहाँ आप काला रंग भी भर सकते हैं इन बॉक्स में जिस प्रकार इधर दिया हुआ है। अब प्रश्न 2, नीचे दिए गए टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। पैटर्न कितना है, ये है। अब इस पैटर्न को हमें बार बार यहाँ ऐसे दोहराना है। देख सकते हैं आप एक ऐसे लाइन खींचेंगे ऐसे और इस प्रकार आप इस पैटर्न को पूरा करेंगे। आगे देखिए प्रश्न 3, नीचे दिए गए टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। अब देखिए इस टाइल्स में क्या पैटर्न आ रहा है, यहाँ पर आपको ऐसे बॉक्स बनाते जाना है इस प्रकार से। नीचे दिए गए टाइल्स की सहायता में बॉक्स को भरिए। अब देखिए इन टाइल्स की सहायता से आपको इस बॉक्स को भरना है। पैटर्न आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप ऐसे लाइन खींचना है आपको। इस प्रकार आपको इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। इस पैटर्न को इस पूरे बॉक्स में बनाना है, इस पैटर्न को इस पूरे बॉक्स में बनाना है। सेम आकृति आपको देखकर आगे बढ़ाना है। सप्ताह 13 दिवस 6, नीचे दी गई आकृति में कितने किनारे हैं। चलिए हम किनारे गिनते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने किनारे हो गए, 11। ऊपर बनी आकृति में कितने कोने हैं। चलिए हम कोने गिनते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने हो गए यहाँ पर, 8 कोने। अब प्रश्न 3, नीचे दी गई आकृति में कितने सीधे व कितने घुमावदार किनारे हैं। देखिए सीधे किनारे हैं क्या, नहीं है, तो हमने 0 लिखा। घुमावदार कितने हैं यहाँ पर, 2। अपनी गणित की पुस्तक को देखिए, बताइए इसमें कितने किनारे हैं। देखिए पुस्तक इसी प्रकार से होती है, तो कितने किनारे होंगे यहाँ, 12। प्रश्न 5, 5 टुकड़े वाले 10 ग्राम के 2 तिकोने टुकड़ों से एक चौकोर आकृति बनाई है। इस प्रकार आपको हमने ये और ये वाला टुकड़ा लिया और चौकोर आकृति बनाई। अब यहाँ लिखा था 7 टुकड़े वाले 10 ग्राम के 4 टुकड़ों की सहायता से एक आयताकार आकृति बनाई है। तो हमने 4 टुकड़े यूज़ किए, 1 2 3 4। और कौन सा टुकड़े का नंबर यूज़ किया ये भी यहाँ पर हमने लिखा है। इस प्रकार आपको एक आकृति बनानी है। अब प्रश्न 7, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ पर डॉट यहाँ नीचे था, फिर साइड में आया, फिर ऊपर चला गया, फिर इस साइड आएगा और फिर नीचे आएगा। इस प्रकार आप बनाएंगे। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ एक एरो नीचे है, फिर एक ऊपर, फिर 2 नीचे है, फिर 2 ऊपर, फिर 3 एरो नीचे, 3 ऊपर, 4 एरो नीचे, 4 ऊपर। प्रश्न 9, ए ए फिर बी, फिर ए ए सी, ए ए डी, ए ए ई, ए ए एफ, ए ए जी। अपनी पसंद का कोई पैटर्न बनाएं। देखिए हमने यहाँ गोला, फिर फूल, गोला, फूल, गोला, फूल। आप यहाँ पे कोई और भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर बना सकते हैं तारा और फिर पत्ती, तारा पत्ती, तारा पत्ती, या फूल और तारा बना सकते हैं, या पत्ती तारा। आपको जो भी पैटर्न लगता है आप यहाँ पर बना सकते हैं, बहुत आसान है। तो बच्चों इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।